तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं मुसोलिनी के परिचय के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज हम मुसोलिनी का संक्षिप्त परिचय पढ़ते हैं। तो दोस्तों, मुसोलिनी फासीवाद सिद्धांत के प्रणेता बेनिटो मुसोलिनी को माना जाता है। उनका जन्म लोहार परिवार में सन 1833 में हुआ था। उसके पिता समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे, अतः मुसोलिनी भी अपने पिता के विचारों से प्रभावित हुआ था। उसकी माता एक अध्यापिका थी। उससे प्रेरणा पाकर मुसोलिनी ने भी एक छोटा स्कूल में अध्यापन कार्य आरंभ किया। बाद में वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड चला गया। वहां उसने ट्रेड यूनियन के गठन के लिए कठोर परिश्रम किया। उसने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कार्य किया और समाजवादी पत्रों में भी क्रांतिकारी लेख लिखे। उसने एक पत्रकार के तौर पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कार्य किया और समाजवादी पत्रों में भी क्रांतिकारी लेख लिखे। उसकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उसे स्विट्जरलैंड से निष्कासित कर दिया गया। वहां से इटली वापस आने पर उसने इटली की जनता में अपने क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। सन 1908 में सरकार ने उसे बंदी बनाकर जेल भेज दिया, लेकिन कुछ समय बाद उसे जेल से छोड़ दिया गया। 1912 ईस्वी में उसने समाजवादी पत्रिका अवंती का संपादन प्रारंभ किया। इसके माध्यम से मुसोलिनी ने राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक विचारों का ज्ञान जनता को कराया। उसके विचारों पर मार्क्सवादी व संघवाद का स्पष्ट प्रभाव था। वह इटली के राष्ट्रीय ध्वज व चर्च के कट्टर विरोधी था। वह इटली के राष्ट्रीय ध्वज व चर्च का कट्टर विरोधी था। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर जब इटली की सरकार ने युद्ध से अलग रहने का निर्णय लिया तो मुसोलिनी ने सरकार के इस निर्णय की कटु आलोचना की, जिसके कारण उसे अवंती के संपादन से मुक्त कर दिया गया। लेकिन अपने विचारों को वह निरंतर जनता में प्रसारित करता रहा। फलतः बाद में सरकार को अपना निर्णय परिवर्तित कर सन 1915 में मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा करनी पड़ी, जिससे मुसोलिनी की लोकप्रियता में और वृद्धि हो गई। प्रथम विश्व युद्ध में उसने एक